हमारे साथ यहाँ मैं देता हूं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव साहब जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख करते हैं। और वो आप जानते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में थे। टीएस सिंहदेव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो खूब सारी बधाइयां, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री आप बने थोड़ा देरी से, लेकिन आप अब उस पद पर हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में मौजूद थे टीएस सिंहदेव साहब, तो उन्होंने कहा कांग्रेस करप्शन और कुशासन का मॉडल बन चुकी है। रूपिका जी प्रणाम, आदाब आपको और धन्यवाद शो में जोड़ने के लिए। थैंक यू सर। मोदी जी आए थे, स्वाभाविक है कि हम सब अपने प्रधानमंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। जो बातें उनने कही, ईडी की जांच चल रही है। ईडी की जांच में अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसमें मेरी जानकारी में एक शब्द कांग्रेस की सरकार अर्थात जनप्रतिनिधियों से जुड़ी हुई कोई बात सामने नहीं आई। कुछ अधिकारियों की बात आई है, कुछ अन्य व्यापारी हैं उनकी बात सामने आई है और उनको ईडी ने हिरासत में भी लिया है और कार्रवाई जारी है। आज के दिन में ये प्रीएम्प्ट करना हो जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि मामला अदालत में है, मामला जांच में है, ईडी के जांच के दायरे में है और हमने पहले ही कह दिया कि छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार इन मामलों में भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये उचित मुझे नहीं लगता है कि टिप्पणी है। जांच चल रही है, जिसके ऊपर भी बात आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा एक हर तरफ एक ही आवाज, बदलबो दारी बदल, सरकार बदलबो। यानी आपकी भ्रष्टाचार वाली सरकार, ऐसा कोई विभाग नहीं, ऐसा कोई काम नहीं जिसमें घोटाला नहीं। उन्होंने गिना दिया, चाहे वो सैंड माफिया हो, लैंड माफिया हो, कोल माफिया हो, न जाने कैसे कैसे माफिया यहाँ पर फल फूल रहे हैं। मैं तो धन्यवाद उनको दूंगा, स्वास्थ्य विभाग उनने नहीं जोड़ा, पूरी सरकार की बात की, हम लोग का मुहकमा उनने बख्श दिया, तो उसके लिए आभार उनका। और रही शेष बातें, ये जांच के दायरे की बात है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि शराब की बात आई है, 2000 करोड़ का ईडी ने अपने तरफ से दस्तावेज कुछ प्रस्तुत किए हैं, व्हाट्सएप के डॉक्यूमेंट्स कुछ प्रस्तुत किए हैं, व्हाट्सएप चैट प्रस्तुत किए हैं, कुछ डायरियां प्रस्तुत की हैं, तो कार्रवाई हो। कब हम लोगों ने कहा है कि कार्रवाई ना हो? अगर अधिकारी हैं या व्यापारी हैं, कुछ काम कर रहे हैं, चाहे वो कोयले की बात हो, चाहे वो सैंड की बात हो, कार्रवाई हो। बात यहाँ पर आती है कि कांग्रेस पक्ष की सरकार से जुड़े हुए लोगों पे अगर कार्रवाई होती है और इसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार के ऊपर यह हमने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ की 36,000 करोड़ की पीडीएस की स्कैम की बात, 3 करोड़ 62 लाख 64 लाख रुपए नगद बरामद हुए थे कार्यालयों से, जहां ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, कैश ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है। तो उसमें ईडी ने जांच करने की पहल क्यों नहीं की? इसलिए ये बातें आती हैं। ये टारगेटेड है, गवर्नमेंट को लेके किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है। अन्य जगह भी ये देखा जा रहा है कि ज्यादातर जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो टारगेटेड है। भ्रष्टाचार एक सार्वजनिक होता है। मैं ये पहली मर्तबा नहीं है, मैं अरसे से आपके साथ यहाँ टीवी पर मुखातिब हो रही हूँ। आप बहुत साफगोई से बातें रखते हैं, आपके शब्दों का चयन भी उसी तरीके का होता है और वो पॉलिटिकल एक्यूमेनशिप साफ तौर पर दिखाई देती है। और इसीलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंखनाद एक तरीके से उन तमाम इलाकों में चुनावी तौर पर कर लिया है, छत्तीसगढ़ उनमें से एक है। क्या ये इस वक्त कांग्रेस के लिए दुखती नब्ज है? क्योंकि हर तरफ पता है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में बन नहीं रही है, उतनी ज्यादा अनबन भी नहीं है। हम लोग साथ काम कर रहे हैं, मैं उनके कैबिनेट का ही सदस्य हूँ और मैंने नहीं महसूस किया कि मेरे विभाग में कोई बहुत इंटरफेरेंस हो रहा है। कई जगह हो सकता है कि मैं जो चाह रहा हूँ उसमें 19-20 हो, उस हिसाब से कुछ ना हो पाया हो, मेरे क्षेत्र की बात है, ये बातें हो सकती हैं जहां हम लोग साथ काम करते हैं। मैं कहता भी हूँ कि एक परिवार है, हस्बैंड वाइफ में अनबन नहीं होती, माता पिता में अनबन नहीं होती, बच्चों में, भाई बहनों में अनबन थोड़ी नहीं होती, कुछ बात की खट्टी मीठी बातें रहती हैं। कहाँ नहीं होता? तो मैं कह दूं कि नहीं, कुछ भी नहीं है, तो मैं एक झूठी सी बात कह रहा हूं। होते हैं कुछ बात पे मतंतर हो सकता है, लेकिन हम साथ चल रहे हैं, एक टीम के सदस्य के रूप में चल रहे हैं, गवर्नमेंट के तरफ से डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। काम भी हुए हैं, अच्छे काम भी हुए हैं, ऐसे काम हुए हैं जो देश की अन्य सरकारें
देश में नहीं कर पा रही हैं राज्य की सरकारें। कहाँ इतनी कीमत पे धान की खरीदी हो रही है, कहाँ इतने कीमत पे गन्ने की खरीदी हो रही है, कहाँ पर इतने पीडीएस, यूनिवर्सल पीडीएस लागू किया गया है, इंग्लिश मीडियम के स्कूल है, काम भी हो रहे हैं। कुछ कमी होगी, मैं कभी उसको नकारता नहीं, जरूर हम काम कर रहे हैं तो हमारी कमियां भी होंगी। तो टीएस सिंहदेव साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप दोनों मजबूती से छत्तीसगढ़ के चुनाव को इस बार कांग्रेस के पाले में लाकर एक बार फिर से खड़ा कर देंगे? पूरी कोशिश रहेगी। पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन ये बताइए, फिर सीएम कौन होगा? वो 2.5 साल वाला इस बार आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? 2.5 साल वाली बात तो मैंने पहले भी कहा था कि बंद दरवाजों की है, अभी बंद दरवाजों में रहना है। अंततः देखिए, किसी भी पार्टी में उनका जो हाई कमांड है वो तय करता है कि कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभाएगा। अन्य पार्टियों की उदाहरण के लिए बात कर लें तो क्या गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर नहीं बदले गए? उनने बदला। गुजरात में बीजेपी की गवर्नमेंट थी और दोबारा जीत के आए, बेहतर परिणाम लेके आए। हाँ। अन्य जगह देखें, 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बने, उनकी गवर्नमेंट आई, जो चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट थे वो चुनाव हार गए, उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया, फिर वो उपचुनाव जीत के आए। तो अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग परिस्थितियों में अलग निर्णय होते हैं। छत्तीसगढ़ में जो हाईकमांड निर्णय लेगा हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। जब हम कह रहे हैं कि हम उस परिवार के सदस्य रहना चाहते हैं तो हमारे घर के बड़े की बात माननी है। और इस बार भी उन्होंने आपको मना लिया है। इस वक्त आप उप मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे सामने हाजिर हैं, हमारे समक्ष बातचीत अपनी रख रहे हैं। अब सवाल राहुल गांधी को लेकर भी है। उप मुख्यमंत्री साहब, राहुल गांधी की अयोग्यता बरकरार है और अगर सुप्रीम कोर्ट से उनको झटका मिलता है तो वो फिर 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो फिर चेहरा कौन? जब वो परिस्थिति आएगी तब उसकी बात करेंगे। और रूबिका जी, मेरा तो निवेदन है, टीएस बाबा, टीएस सिंहदेव, ये उप मुख्यमंत्री तो आज का है, कल का नहीं है जी। बाकी राहुल जी के ऊपर ये बात आई है, कोर्ट के माध्यम से प्रक्रियाएं चल रही हैं। जब पदयात्रा निकली उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मंत्री थे, वर्तमान में शायद विधायक होंगे, इस बार चुनाव जीते कि नहीं मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उनने ही केस लगाया था लोअर कोर्ट में। उन्होंने ही हाई कोर्ट में जाके कहा था कि नहीं, अभी हम इसमें कार्रवाई नहीं चाहते। फिर जज बदलते हैं, फिर ये होता है, फिर बहुत जगह। ऑब्वियसली राहुल जी टारगेटेड है। क्या गलती हुई, क्या नहीं हुई, कानून के दायरे में अंततः ये ऊपर की सीढ़ियों तक जा रहा है, मामला दिखता हुआ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। क्या निर्णय होगा वो कोर्ट के प्रक्रिया के दायरे में है, उसको हर व्यक्ति स्वीकार करेगा, राहुल जी भी स्वीकार करेंगे। ऐसी जब परिस्थिति बनेगी तो उस पर हम निर्णय लेंगे। अभी हमको उम्मीद है कि ये मामला उस दायरे का नहीं है। ऐसी गंभीर कोई बात नहीं थी कि मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की, जिस कारण से वो चुनाव न लड़ सके। मानहानि के दावे हम लोगों ने भी किए हैं, कोर्ट में हम लोगों ने भी पेश किए हैं, कई प्रकार के जजमेंट्स उसमें आए हैं। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि कोई मानहानि के ऐसे दावे में मैक्सिमम पनिशमेंट एक बार में सुना दी गई। 2 इयर्स की मैक्सिमम पनिशमेंट जो उनको डिस्क्वालीफाई करती है, तो ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, ठीक है। लेकिन वो प्रश्न चिन्ह जो है राहुल जी की लीगल टीम पर भी लग रहे हैं सर, कि पवन खेड़ा के केस में फौरन आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं, स्टे की बात कर लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी के केस में ये नहीं किया गया। क्या ये स्ट्रेटेजिक था कि उनको एक सिंपैथेटिक वेव जो है उसका सहारा मिल जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। उसकी केस, ये बात आई थी उस समय जब ये मामला उठा था, जजमेंट आया था, तो मैंने भी कुछ कमेंट किया था। मेरे से भी फिर जानकारियां ली गई थी और मुझे भी ये बताया गया था कि लीगल टीम ने हर संभव प्रयास किए थे और उनने उस समय पहल की थी। हमको सफलता नहीं मिली उस कोर्ट में। अब तीसरा कोर्ट है जहां हमको सफलता नहीं मिली है। हम अपने तरफ से पहल करते रहेंगे और अंततः जो देश का कानून का जो ढांचा है हम उसका सम्मान करेंगे, हम मानेंगे, विकल्प भी नहीं होता। टीएस बाबा, जैसा आपने कहा था, टीएस सिंहदेव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी बातों के जवाब बेबाकी से हमें देने के लिए। तो भारत 24 के साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जुड़े थे और वो सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि राहुल गांधी के साथ ये जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं लग रहा है।